वेलकम बैक एवरीवन। बुरा मत महेश्वर नीचे, अभी भी क्लाइंब चल रहा है, अभी पहुंचे नहीं है। मेरा कोई सीन नहीं था आप लोगों को बुलाने का, बट जो मैं देख रहा हूँ ना, यू शुड सी। बस जब मैं आगे बढ़ा थोड़ा, तुम तो दिखे ही नहीं थे, यही दिखा था मुझे। नहीं ये भैया नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता। मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह के बज गए हैं 6। तो कल रात में हम यहाँ आ गए थे 8 बजे, बट लाइट ही नहीं थी बिल्कुल कि कुछ भी दिखा सकें आपको। सो राइट नाउ इट्स 6 in the morning और अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी मदमेश्वर की चढ़ाई। तो चाय पी के निकलेंगे बस। एक थोड़ा सा सीन हो गया है। सीन क्या मतलब, एक अपडेट है। सो टुडे इज़ द 13th of October and on 16th रुद्रनाथ के गेट्स आर क्लोजिंग। सो इट्स अ वेरी क्लोज हो गया है थोड़ा सा। इट्स गोइंग टू बी, मैं एक्चुअल में मैं सोच रहा था कि मैं आज ना यहीं रुक जाता हूँ, कल से क्लाइंब करना शुरू करूँगा क्योंकि थोड़ी थकान हो रही थी, बट अभी हो नहीं पाएगा, अदरवाइज रुद्रनाथ में मिस हो जाएगा। ऑलराइट, और एज यूजुअल सुबह सुबह नाक बंद है, सब कुछ फंस गया है। चाय पीते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ खड़ी है अपनी बाइक, कीज हमने दे दी है, वो आराम से देख लेंगे। कवर भी दे दिया है कि इफ ही नीड्स टू कवर इट ही विल कवर। सबके सब लोग सुबह सुबह शुरू करते हैं ना यात्रा। अभी तो मैं काफ़ी ठंड में सजा हुआ हूँ, धीमे धीमे करके कपड़े उतारूँगा, मतलब ठंड वाले। ये है यहाँ का ओनली चाउमीन सेंटर। कुछ भी चटाक पटाक खाना है तो आपको आएंगे वैभव भाई के पास, बढ़िया बनाते हैं। लेट्स गो, जय भैरवी। एक खास बात इस ट्रैक की, या रुद्रनाथ भी जो हम जाएंगे वहाँ की, कि इन ट्रैक्स पे ना आपको घोड़े वाले मिलेंगे, ना आपको पालकी वाले मिलेंगे। सिर्फ जो चल सकते हैं ना वही लोगों के लिए है यहाँ पे। मतलब अगर आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो, तो वो कहीं से अरेंज करा के लेके आते हैं। मतलब यहाँ रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कभी कभी ग्रुप आया 10-15 लोगों का, उनको घोड़े चाहिए, फिर वो पीछे वाले गांव से मंगाते हैं घोड़े। चलिए जी, अपनी यात्रा शुरू हो गई है। प्रॉपरली रास्ता मार्क्ड है ना पूरा। और इस समय बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही होगी, बट ये बैकग्राउंड नॉइज एकदम नेचुरल है। उन्हीं के घर से निकल रहा हूँ। थोड़ा सा हिकअप हो गया अपने साथ। अपन ना, तो ये जो रास्ता था ये इस समय नहीं चल रहा है, अब नया रास्ता बना दिया है उन्होंने। तो बस वहाँ पे पत्थर गिर गए, तो वी हैव टू क्लाइंब नाउ अगेन। फिर शुरू होगा आगे से। ओके लेट्स गो। दिस इज़ द न्यू रास्ता, मदमहेश्वर पैदल मार्ग। तो क्या हो गया है ना, ये देख रहे हो पीछे, ये रोड बन रही है, तो उसकी वजह से ना डिबरी मलबा नीचे गिर रहा है। रास्ता तो है बट वो बीच बीच में कट गया है वो रास्ता। ये भी ज़रूरी था। कितनी जल्दी रास्ता बना देते हैं यार ये लोग। पिछले साल ये था ही नहीं कुछ। पत्थर कैसे सेट करते होंगे तो बड़े बड़े। ये था ओरिजिनल रास्ता, वो देखो वहाँ से आ रहा है, वो था ओरिजिनल रास्ता, ऐसे जाता था। अभी उन्होंने रास्ता डाल दिया, पीछे पत्थर गिर गए हैं। लेकिन अजीब बात है, इन्होंने रिटर्न वाले लोगों के लिए लगा रखा है। देखना, आगे रास्ता बंद है, कृपया ऊपर से चलें। ये तो वापस आने वाले लोग हैं, तो पता ही होगा। जो आ रहे हैं नीचे, उन्हें कैसे पता चलेगा। ये देखो नीचे नदी बह रही है, मदमहेश्वर गंगा। ये पूरे रास्ते हमारे साथ चलेगी, पूरे रास्ते। हमें उसी तरफ जाना है। पीक दिख रही है, वहाँ पे एक गांव है गोंडोर, वहाँ पे अपन नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे आपको मिलते हैं मदमहेश्वर में वेरी नाइस कोट, कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। हर हर महादेव। तो हम दे रहे हैं बहुत सारे शॉर्टकट्स। हमारे सामने एक लोकल लड़का चल रहा है, उसे सारे शॉर्टकट्स पता है। आई एम ट्राइंग टू कैच अप विद हिम, आई एम फेलिंग मिजरेबली। कैन यू सी, वो देखो उधर है, और उसे सारे रास्ते पता है। लोकल ही है, गोंडार का ही है।
लिसन टू दिस, ऐसा लग रहा है जैसे कोई विसल कर रहा हो। हियर those her. Did you see yellow? There are couple. वाओ। तो टोटल क्लाइंब है 18 किलोमीटर्स का। अरे मारे सही लग रहा है यार। बहुत ही सीनिक और पिक्चरिस्टिक रास्ता है भाई। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड 5 किलोमीटर्स और हम आ गए गोंडार। मदमहेश्वर इज 11.5। वो देवी टेम्पल नहीं है, वो लोकल देवताओं का टेम्पल है। सॉरी। यहाँ पे अंकल आंटी है जिनके यहाँ मैं कभी कभी रुकता था। इतने बढ़िया चूल्हे की रोटी खिलाते हैं ना वो, बड़े प्यार से। उनका एक लड़का है, वो देहरादून में है। चलो असेंड दिख रहा है, डिसेंड, असेंड। यार ये पेड़ दिख रहा है आपको, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं। सो वी आर हियर, बस ब्रेकफास्ट का है इंतज़ार। तो अंकल आंटी बना रहे हैं, एक बार बन जाए देन वील ईट एंड लीव। जैसी बैठो ना, सी ठंड पड़ जाती है तो जैकेट पहन लिया अपन ने। आग लगी नहीं है। सो ब्रेकफास्ट हो गया एंड नाउ वी आर लीविंग। अच्छी खासी धूप आ गई तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो गाँव में जाने का रास्ता है नीचे। अगले एक गांव तक और आई थिंक लाइट है, उसके बाद लास्ट के 6 से 7 किलोमीटर्स में देयर इज नो लाइट। दो पराठे और एक चाय। अब यहाँ पे भी भीड़ होने लगी है, पहले नहीं होती थी उतनी, अब ज़्यादा लोग आने लगे हैं सब। तो थोड़ा सा मदमहेश्वर के बारे में आपको बता दें। और यहाँ पे जो वो बुल था ना, जो महादेव ने जो बुल का रूप लिया था ना, उसका बीच का भाग की पूजा होती है। एक नदी को बनाने में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज लगती हैं, छोटी 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 छोटी। देखो उनमें से एक ही है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से आ रही है। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज को नाला कहते हैं। ये देखो ऐसे आ रही है ट्रिब्यूटरी। काफ़ी कुछ बदल गया है एक साल में ही। वो देखो वहाँ से आए हैं, पूरा गोंडार गांव। चढ़ाई देखकर घबराओ मत। जय भोले। पता है यहीं पे ही पहली बार मैंने ब्राउन बेयर देखा था। और ऐसे नहीं देखा था, बट जैसे हम इस पहाड़ पे हैं
तो दूसरे पहाड़ पे ऐसे लैंडस्लाइड हुई थी, उसके ऊपर चल रहा था। तो लोकल भैया ने दिखाया, देखो 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 ब्राउन बेयर है। पूरी मधमहेश्वर गंगा। मैंने कहा था ना पूरे रास्ते आपको सुनाई देता रहेगा। ऐसे जाना है उस तरफ। मुस्कुरा कर आगे बढ़ो, मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। रीड दैट। बड़ा सही सही कोर्स लेके आए ना इन लोगों ने। लुक एट दिस एंड दिस and this and this। बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। इतनी तेज धूप हो रखी है ना कि पसीना पसीना हो गए। पूरा धूप में ही है रास्ता, बट रास्ता ऐसा है कि क्या ही कहने। अति सुंदर। 5.5 किलोमीटर बचा है। कैन यू सी ऊपर? देखो वहाँ लोग अभी भी क्लाइंब कर रहे हैं। ऐसे 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 जाना है। समय के हिसाब से ढलता हुआ मैं देखो वहाँ से आए हैं, तो अच्छी खासी चढ़ाई है। देखो पहला घोड़ा दिखाई दिया है किसी को ले जाते हुए। अब ये वैली व्यू हो गया ख़त्म। अब आ रहा है आपके सामने ये वाला व्यू। ये भी थोड़ी देर का ही है। अगेन फ्रॉम देयर वील टेक ए टर्न। असेंट दिखाई दे रहा है। क्या कहने भाई, मौज ही मौज है। वाटर इज अवेलेबल, यू डोंट नीड टू फिल योर बॉटल्स। कहीं यहाँ से आप भर भर के पीते जा सकते हो आराम से। चलिए लेट्स कंटिन्यू। The small joys of life. Always carry chocolate with you. लास्ट का 3.75 किलोमीटर्स बचा है। इतना स्टीप है ना असेंड। अगर आप श्रीयम के बारे में जानते हैं, अगर आपने सुना होगा श्री मधुकरनाथ, उन्होंने अपनी बुक में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ही टॉक्ड अबाउट दिस प्लेस। ही टॉक्ड अबाउट ऑल दी 5 केदार्स, कि हाउ ही विद हिज गुरु ट्रैवल्ड टू ऑल द 5 केदार्स। जो लोग हैं ना, जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उन्होंने अपने लिए जगह ढूंढ ली है यहाँ पे साधना करने की। डीप माउंटेन्स की डीप, आप समझ रहे हो, जैसे वो वैली है सामने। अब उस तरफ कौन जाता है? बट आप नीचे चाहो तो आप जा सकते हो वहाँ से, फिर ऐसे टर्न लेके। यू डोंट नो वहाँ पे क्या आता है। समटाइम्स एकदम से मेडोज आ जाती है, बुग्याल आ जाते हैं बड़े बड़े। इन 5 केदार के बीच में ना बहुत सारे योगी बसे हुए हैं। कभी कभी लोगों को मिल भी जाते हैं, आपने 1-2 वीडियो देखे होंगे। लास्ट का 2.25 किलोमीटर्स।
तो ये फाइनल स्ट्रेच चल रहा है, जंगल के बीच से होके जाता है ये। आई थिंक आखिरी का 1.5 किलोमीटर्स बचा होगा, वो पूरा से जंगल से ही निकलता है। अब थोड़ी थकान होने लगी है। ओ भाई हालत ख़राब हो गई है। बट और ये यार मदमहेश्वर और मुझे लगा था वो 550 मीटर लिखा है, इट्स स्टिल 1.5 किलोमीटर्स। वेलकम बैक। आखिरी का 550 मीटर। मैंने कट ऑफ लगाया था 3 बजे का, कि 3 बजे तक मुझे वापस उतर जाना है। मैंने आपको बताया था ना एक सरप्राइज़ है मदमहेश्वर में। तो सीन ऐसा है कि मदमहेश्वर से ऊपर ऐसे पहाड़ के ऊपर एक और है, उसको कहते हैं बूढ़ा मदमहेश्वर। वो क्लाइंब है 1.5 से 2 किलोमीटर का, एकदम स्ट्रेट, और दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल व्यू वहीं से आता है। 3 बजे तक अगर सब कुछ हो गया और हम फ्री हो गए तो अपन आज ही नीचे उतर जाएंगे, अदरवाइज रुक जाएंगे बीच में। चलो जी, ऑलमोस्ट गांव दिखने लगा है, चलते हैं। जय भोले की। एक एनर्जी आ गई, अभी तक थोड़ा सा डाउन लग रहा था। कहीं दूर से आए हैं और यहाँ पहुँच गए हैं। आई थिंक यहीं से पहले दर्शन होंगे। डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं वहाँ पे। We are here. ऊपर दिख रहा है, वो ऊपर है बूढ़ा मदमहेश्वर। आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो मुझे पता चला था यहाँ के पिछली बार। अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वो एक रास्ता जा रहा है ऐसे ऊपर, वो ऐसे ऊपर जाता है उस तरफ, पीछे से निकलता है। तो अगर आप गंगोत्री से केदारनाथ करोगे ना तो उसके पीछे वाले रास्ते से ही जाओगे, और उसी रास्ते पे ना कहते हैं ऊपर धान उगा हुआ है, मतलब आज भी उगता है वहाँ पे धान। नोबडी एवर वेंट देयर ये सब करने के लिए। कहते हैं कि पांडव आए थे एक टाइम पे एंड दे स्टेड हियर, और फुल लोग वहाँ पे जाके उन्होंने खेती करी थी और वो वहीं रहते थे एंड वहीं से वो आगे गए थे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आगे रास्ता भी जाता है बट वो रास्ता प्रॉपर बना नहीं है, तो आप या तो लोकल गाइड लेके जाओ यहाँ से या देख सकते हो। आ गए जय भोले की। जय भैरव। पिछली बार हम यहाँ रुके थे, पिछली बार इस वाले स्टे में रुके थे। Anyway, I think मंदिर के द्वार बंद है। So ये है मंदिर। राइट नाउ इट्स क्लोज, तो शाम को 6 बजे खुलेगा। बट वो क्या करते हैं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं ताकि लोग दर्शन कर लें एंड देन दे कैन लीव, क्योंकि कई लोग नहीं रुकना चाहते ना, रात में बहुत ठंडा हो जाता है यहाँ पे। दैट इज़ द टॉप, दैट इज़ बूढ़ा मदमहेश्वर। एक बार खुल जाए, दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। सो दर्शन हो गए हैं, उन्होंने थोड़ी देर के लिए गेट खोला था, अभी भी खुला हुआ है, तो जो अभी आ रहा है वो दर्शन कर ले रहा है और फिर वो बंद कर देंगे। एक्चुअली में वो शाम को 6 बजे ही खुलता है मंदिर। अब चलते हैं। ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से? यहाँ से सीधे ऊपर जाना है। अच्छा, ऐसे सीधे चढ़े जाओ। मदमहेश्वर टेम्पल चढ़ाई हमने शुरू कर दी है। भैया बता रहे हैं कि 1.5 घंटे में 1 से 1.5 घंटे पहुंच जाओगे। है 1.5 पौने 2 किलोमीटर, बट पूरी ऐसी चढ़ाई है। इसके आगे फिर और या
पैरों में ना अजीब अजीब सा दर्द उठ रहा है, जैसे कभी नीज़ में, कभी काफ्स में, कभी शिन बोन में, अजीब सा ही पेन है। अभी तो मधमहेश्वर नहीं दिख रहा है, काफ़ी नीचे चला गया। अपनी चढ़ाई चालू है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो वो कितना ऊपर दिख रहे थे, वो ऑलमोस्ट बराबर आ गए हैं, और जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम एकदम इनके आमने सामने होंगे। अब पीछे से ना हवा लग रही है ठंडी, तो इसलिए मैंने जैकेट पहन रखी है और हुड पहन रखी है, क्योंकि सर में भी हवा लग रही है। वो देखो पूरा मधमहेश्वर नीचे, अभी भी क्लाइंब चल रहा है, अभी पहुंचे नहीं है। हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हिम्मत मर्दा अगर तो संग खुदा भी होता। लहरा दो लहरा दो सरकशी का परचम, लहरा दो गर्दिश में है फिर अपनी सरजमी का परचम, लहरा दो लहरा दो। Oh, look at this. अगर ये क्लाउड्स ना हो ना, बहुत पीक दिखती हैं यहाँ पे। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं लौंडे। बैट बॉल लेके आ गए, पानी नहीं लेके आऊंगा, बैट बॉल ले आए। दर्शन करके आता हूँ मैं। ये देखो, देख रहा है पानी में से क्या निकल रहा है। ये इतनी गर्मी तो है नहीं ना, इतनी ठंडा है इस समय। ऑलराइट, तो दर्शन हो गए बूढ़ा मधमहेश्वर के। नाउ वी आर गोइंग बैक। मैं नीचे उतर रहा हूँ ना, राइट नाउ इट्स 3:45, लेट हो गया है, बट एनीवे आई विल गो डाउन नाउ बिकॉज रुकने का कोई मतलब नहीं है ना। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ रुक जाएंगे। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहक तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, पालनहार मेरे तुम ही खेवैया, तुमसे बड़ा का कौन कन्हैया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। लेट्स गो। हर महादेव। चलो कर दिखाएंगे। बस यार, आ ही गए तुम, 2 टर्न लेकर पहुंच गए। बस पहुंच ही गए भैया, 2-3 टर्न है ऐसे और पहुंच जाओगे। बस यार 4 टर्न और आएंगे, 4 टर्न और पहुंच जाओगे। बस आ ही गए हो।
तक जन पाएंगे? बस पहुंच ही गए भैया, ऐसे 5-6 टर्न और आएंगे और आप पहुंच जाओगे। मेरा कोई सीन नहीं था आप लोगों को बुलाने का, बट जो मैं देख रहा हूँ ना, यू शुड सी। क्या लग रहा है ना, मून भी दिख रहा है बड़ा। अब जाके खरीदेंगे वैसलीन, मुंह फट गए। आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ हुई मेरे साथ। छोड़ो, बाद में बताता हूँ अगले व्लॉग में। सोना देखना है, सोना सोना। अबे ढक गया, अभी वहां दिख रहा था। गोंडार अभी भी रह गया है 4 किलोमीटर्स और रांची है 9। रांची है 9। तो आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टुडे, विल टेक अ स्टे इन गोंडार। गोंडार वही जगह जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था, सही है, वहीं रुकेंगे। अंकल से बढ़िया चूल्हे की रोटी खाएंगे। 4 किलोमीटर रह गया यहाँ से। पता है अपन कर भी लेते ना, बट प्रॉब्लम क्या है, लास्ट का जो 5 किलोमीटर है ना, वो पूरा क्लाइंब है, क्योंकि आते समय वो पूरा उतर रहे थे, वो नहीं कर सकता। एक बार सनसेट हो जाए ना, तो पहाड़ों में सब कुछ बदल जाता है। I'll see you in Gondar. All right? Yeah. So we were planning. तो हम प्लान कर रहे थे ना यहाँ पे रुकने का, अंकल के यहाँ स्टे, बट somehow ये ना पूरा फुल है। तो अब निकलते हैं सीधे नॉन स्टॉप। अगले 4.5 किलोमीटर इज क्लाइंब। पूरा अंधेरा है, वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग। आपको मिलते हैं आगे। हाँ, बट कोई लाइट शाइट नहीं है। चलो पता चल जाएगा आपको क्या होता है अगर ये वीडियो अपलोड हो गया तो। भाई आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, बट सामने रास्ता है, पूरे जंगल में जा रहा है अंदर। और अपनी टॉर्च गिव अप कर दी, देखना जलाई मैंने, उसकी पावर ही ख़त्म हो गई है। तो जिससे तो जय भगवान, लेट्स गो टू द अननोन। हाय एवरीवन, सो जस्ट अभी मैं पहुंचा हूँ ना अपने स्टे पे। तो आई वांटेड टू, मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता था क्योंकि वो जो फीलिंग है ना मेरे अंदर, वो भी बहुत फ्रेश है। तो लास्ट का जो था ना 4.5 किलोमीटर्स, वो अंधेरा इतना ज़्यादा था और इतना घना जंगल था ना, दैट मैं कुछ अलग ही फील में था और चला जा रहा था मैं बस। एंड आई रियलाइज 1 किलोमीटर बाद कि यार गड़बड़ हो गई है, पिच डार्क, देयर वाज नो वन। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर बाद मुझे लड़के मिले हैं 2, और वो भी पता है कैसे मिले हैं वो ना, अरे वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट लिसन टू द ऑडियो जो मेरी कन्वर्सेशन हो रही है लड़कों के साथ। हाँ मेरे भाई, एक मौजूद है मेरे को दो की तारीफ करके कंबल लेने आ गए तुम। मैं आ रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ। हम साथ में चलना शुरू हुए, आपने कहा चलो मैं पानी भर के आ रहा हूँ। अगर उसके बाद हम आपको दिखते नहीं, आपको फिर क्या होता? तो मैं कहता कि देवी आई थी, आशीर्वाद देगी कि बेटा डरो मत, जाओ। इतना पॉजिटिव, और क्या सोचे। नहीं, अब मैं उतरी इसीलिए आया गोंडार से कि मैं ना भजन गा रहा था, मैं गाते गाते बहुत खो गया। और जब उनने बोला कमरा नहीं आनी, बाहर में जाओ, मैं जा रहा हूँ, तो मैं चला आया। वो तो 1 किलोमीटर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया है यार, कहाँ आ गया मैं। नहीं वास्तव में अकेले बंदे के लिए रास्ता बहुत डरावना जी। तो तुम लोग मानोगे नहीं, जब मैंने तुम दोनों को देखा ना, अरे तुम समझ रहे हो, पुल के पास 2 लोग बैठे हैं और बस बैठे हुए हैं, और यही दिखाता मुझे पूरा काला,
पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने इसकी तरह लाइट लगाई, दोनों बस चुपचाप है। मैंने दोनों की शक्ल देखी, फिर मैंने दोनों के पैर देखे। मैंने कहा भाई सीधे के उल्टे इंसान ही है ना ये। तभी तो मैं तुमसे पूछा कि तब मैं सवाल पूछ रहा था कि भाई कहाँ से, मतलब ये कब निकले ये सब। फिर लगा हाँ भाई ठीक है, लौंडे ही हैं। अच्छा, आपने कहा ये झरने के किनारे कौन बैठे हुए हैं? चुपचाप दो लौंडे बैठे हुए चिल, शांति में लाइट लूट सब बंद करी हुई। मजा आता है यार भैया, थोड़ा ना पानी वानी को देख के वो मजा आता है। वो भी इतना बढ़िया झरना है यार। पर आप भी गए, अगर मैं होता ना मैं वहीं से गोंडा की तरफ भाग जाता। मैं बोलता भाई कोई बैठ रखा है झरने के किनारे, दो लोग। बस जब मैं आगे बढ़ा थोड़ा, तुम तो दिखे ही नहीं थे, यही दिखा था मुझे। नहीं ये भैया नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता। 6:30 के बाद ही दिखता है। तो या सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि 2.5 किलोमीटर बाद मुझे 2 लड़के मिले हैं ना, और इट वाज इतना ज़्यादा चैलेंजिंग था ना मेरे लिए लास्ट का 1.5 किलोमीटर्स, बट उतना ही ज़्यादा खूबसूरत था। आई हैव नेवर सीन, ऑलमोस्ट फुल मून था आज, वो लाइट जब ऐसे पड़ रही थी ना झरने पे तो वो इतना सुंदर लग रहा था। और ये दोनों लड़के ना बैठे उसी को घूर रहे थे, ब्लैक पिच ब्लैक कपड़े पहने हैं, कोई नहीं है, और ये बैठ के कोई लाइट नहीं जला है, बस बैठे हुए हैं। एनीवेज अपना ट्रैक पूरा हो गया है एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, और कल सुबह आराम से उठूंगा। आई हैव डिसाइडेड आई विल टेक एटलीस्ट 10 आवर्स ऑफ स्लीप नाउ। और मेरे पैर पता है अभी कैसे हो गए, मैं अभी यहाँ बैठता हूँ ना ये जम जाते हैं। मैंने इतना स्ट्रेच किया है ना आने से पहले। सब में एक्स्ट्रा एनर्जी है आज। है भैया, मैंने भी ये लिया, ये लो। नहीं कितना भी स्ट्रेच कर लो वो इतना ज़्यादा हो गया है। हाउ मच इट हैज़ बीन, इट्स बिन 36 किलोमीटर्स यहाँ से जाना और वापस आना। आई लेफ्ट इन द मॉर्निंग एट 7 एंड राइट नाउ इट्स आई थिंक अभी तो 10 बज रहा है, बट 9 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बताओ क्या चल रहा है, लिसन टू दिस। ये अभी जो आएगा ना, दिस इज व्हाट आई सेड व्हेन आई जस्ट रीच्ड द टॉप। आपको दिख कुछ रहा नहीं होगा, बट वी हैव रीच्ड राइट नाउ। द टाइम इज 9:01, 9:01। और ये देखो मदमहेश्वर पैदल मार्ग, पहुंच गए भाई, पहुंच गए। अब हम आ गए रोड पे, बचा है आखिरी का 1.5 किलोमीटर, वो भी हो जाना है। मगर ये आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आराम से रुको, बाबा बने मत बनो, क्योंकि बेवकूफ़ी और बहादुरी में बहुत ही पतली धारा है, उसको क्रॉस करोगे तो लग जाएंगे। जय भोले। चलो चाय की पत्ती आ गई मुँह में। चलो भाई गुड नाइट, मैं जाता हूँ खाना खाने और सोता हूँ फिर।